हाय केम छो मजा में छो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी लीवर से रिलेटेड, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। और लेकिन इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप, जो हमारे क्लिनिक पे महीने में 2 बार लगता है, इस बार 21 जून को लग रहा है। जिसको भी कराना हो, सिर्फ 30 पेशेंट का हो पाता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो पाता है। तो आप मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दें। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं फैटी लिवर की। फैटी लिवर इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे तो ये लगता है कि अब ये भी आज टॉपिक है कि किन लोगों को फैटी लिवर होने का खतरा ज्यादा है और फैटी लिवर कितना खतरनाक है ये भी बता दूं। फैटी लिवर की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फैटी लिवर के सिम्टम ज्यादातर समय कुछ होते ही नहीं है। ठीक है, पहले तो यही बता दूं कि 30 साल लगते हैं किसी को फैटी लिवर से सिरोसिस होने में, यानी परमानेंट खराबी आने में, और फैटी लिवर के बीच में 30 साल लग जाते हैं। और ज्यादातर समय सोचिए कि एवरेज एज जब पता चलता है कि आपका लिवर सिरोटिक हो चुका है, वो एज होती है 60 साल। 60 साल के आसपास जाके पता चलता है। ठीक है, उनको छोड़ दो आप, जो दारूबाज हैं, अल्कोहलिक हैं, वो तो 40-50 साल में निमट जाते हैं, कई बार 55 साल में। तो उनकी कहानी अलग है। मैं बात कर रहा हूँ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की, जिसमें बिना शराब पिए लोगों के लिवर खराब हो रहे हैं। और अभी मैंने वीडियो भी बनाया था सना मकबूल का, जिनको ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस थी, उससे उनका लिवर खराब हो गया। तो आज पहला टॉपिक यही है। और फैटी लिवर से कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पहले तो हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। दूसरा, फैटी लिवर जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, NAFLD, लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और सिरोसिस की परमानेंट डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होने के खतरा ज्यादा है। अभी बता दूं? नहीं, 1 मिनट के बाद। मैं यूं गया और यूं आया, है ना बोरिंग? छोड़ो यार, आ रहा हूं पानी पी के। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि आखिर किन किन लोगों में ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने को बचा सकते हैं। और सबसे पहला, मोटापा, ओबेसिटी। जिन लोगों की बीएमआई अगर 25 से 29 के बीच में है, या 29.9 तक, मतलब खाली अभी ओवरवेट है, मोटापा नहीं हुआ है। ओवरवेट कहते हैं जिनकी बीएमआई 25 से ऊपर हो, 30 से कम हो। तो इनमें करीब करीब 75% चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। और जिनकी बीएमआई 30 से ऊपर है, जिनको मोटापा हो चुका, उनमें 90% चांसेस होते हैं फैटी लिवर डिजीज के। ठीक है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर, शुगर के पेशेंट में। और शुगर के पेशेंट को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई दारू वारू मत पिया करो, मोटा वजन कम करो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मुसीबत है शुगर, जिससे फैटी लिवर और फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने का खतरा है। और तुम दारू भी पियोगे तो तुम तो डबल इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे लिवर के ऊपर। ठीक है। तीसरा, जो प्री डायबिटीज होते हैं, जो डायबिटीज से पहले की स्टेज है, जहाँ पे HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में, उनको भी खतरा होता है। तो खाली ये मत सोचें कि मेरी तो प्री डायबिटीज है, मुझे तो अभी शुरुआत है। ठीक है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग भी अपना जरूर चेक कराएं, अपना लीवर चेकअप, फाइब्रोस्कैन। और जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है, इन लोगों को भी चांसेस हैं कि इनको फैटी लिवर डिजीज हो चुकी है। और मैंने जैसे ही बोला कि 30 साल लग जाते हैं किसी लीवर को फैटी लिवर से उसमें आने में, सिरोसिस आने में 30 साल। तो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है या 45 साल से ऊपर है, तो उनको भी अपना फाइब्रोस्कैन जरूर करा के देखना चाहिए। ठीक है। तो मिडिल एज में जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उनको भी अपना टेस्ट करा के जरूर रूल आउट करना चाहिए। और कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है कि उनके खानदान में ही चला आ रहा है, तो वो उन बेचारों को भी ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं ऐसी जो आपको फैटी लिवर कर सकती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो गए। एक हार्ट की दवाई होती है अमेडोरोन, वो कर सकती है। एक हार्ट की दवाई होती है डिल्टियाज़ेम, वो कर सकती है। एक कैंसर की दवाई होती है टेमोक्सिफेन, ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, तो वो भी ऐसा कर सकती है। ठीक है। तो और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये दारू दारू का तो मैंने बता ही दिया है कि दारू पीने वालों का तो खैर कहानी अलग है, उनका तो होना ही होना है।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर मान लो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर भी प्री डायबिटीज है, आपका यूरिक एसिड भी ज्यादा है ना, सारी चीजें हायर साइड में आ रही हैं, तो आपको भी एक खतरा ज्यादा है फैटी लिवर होने का। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपके सारे पैरामीटर थोड़ा 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 बॉर्डर लाइन आ रहे हैं तो आपको भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो कुल मिला के, और मैं सच बोलूं तो सिम्टम में कि लोगों को पता क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि सिम्टम ही नहीं आते हैं, किसी को सिम्टम पता ही नहीं चलते। ज्यादातर लोगों में सिम्टम जो आते हैं वो क्या होते हैं वो भी बता देता हूं कि एक तो यहाँ पर राइट साइड में जो आपका पेट है, पता नहीं लेफ्ट नजर आ रहा है राइट नजर आ रहा है, वहां पे आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, पेन शुरू हो जाता है कई बारी। और दूसरा थकान, थकान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी थकान रहती थी, जब मुझे पता चला तो उससे पहले से ही थकान रहती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था एक डॉक्टर होने के बावजूद कि ये इसकी वजह से, क्योंकि मेरे टेस्टों में कुछ आता नहीं था, सारे नॉर्मल आते थे। और ना मैं ड्रिंक करता था ना कुछ करता था, तो लेकिन तब फाइब्रोस्कैन आया नहीं था। ये तो पिछले 3-4 सालों से ही फाइब्रोस्कैन का पता चला है, उससे पहले टेस्ट नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूँ फाइब्रोस्कैन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड हमेशा नॉर्मल आता था, मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा नॉर्मल आता था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फैटी लीवर है। जब से फाइब्रोस्कैन टेस्ट आया है तब से पता चलना शुरू हुआ है, और तब से रोकथाम होती है कि आगे ना बढ़ जाए। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो सकता है, इसके बावजूद लीवर पूरा खराब हुए पड़े, सिरोटिक हुए पड़े, तब भी नहीं पता चलता है। समझे? तो अल्ट्रासाउंड कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है आपकी स्टेजिंग बताने का, सिर्फ फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है जो बता पाता है। इसलिए आज ये वीडियो बनाने का था कि, और इसको ठीक करने की दवाइयां हैं, लेकिन दवाइयों से ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल, और उसका कारण क्या है। अगर आपकी शुगर है तो शुगर कंट्रोल करो, वजन ज्यादा है तो वजन कम करो। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, वजन कम कर लो ठीक हो जाएगा, 10 किलो वजन कम कर लो, उसी में तो सब कुछ छुपा हुआ है। जब आप वजन कम करोगे, आप डाइट भी ठीक करोगे, आपका बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, आपको शुगर बंद करनी पड़ेगी, आपको रिफाइंड कार्ब बंद करने पड़ेंगे, आपको प्रोसेस्ड फूड बंद करना पड़ेगा, पैकिंग फूड बंद करना पड़ेगा, आपको मीट बंद करना पड़ेगा, आपको तला हुआ बंद करना पड़ेगा, घी तेल बंद करना पड़ेगा, आपको रात को जल्दी खाना खाना पड़ेगा, आपको वॉक करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कहना बड़ा आसान है, 10 किलो वजन कम कर लो ठीक हो जाएगा, वो करते ही नहीं लोग। वो कहते हैं दवाई दे दो, दवाई दे दो। दवाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दवाई कम कर देती है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ो कई बार वापस रिवर्स हो जाता है। तो टाइमिंग के लिए दवाई खा लो 4-6 महीने साल भर, लेकिन तब तक आप ये पता लगाओ कि हम कैसे इसको ठीक करें। और एक कारण और भी होता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इससे भी लीवर में डैमेज हो सकता है। ऑटोइम्यून तो मैं बता ही चुका हूं कि ऑटोइम्यून जैसे सना मकबूल को हुआ, फैटी लीवर हुआ पहले, फिर NAFLD हुई, नैश हुआ, अब सिरोसिस बताया जा रहा है कि अब उसको सिरोसिस भी हो गई है। तो कुल मिला के हमारे लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हम लापरवाही करते हैं, जो मैंने भी करी होगी अपनी जिंदगी में, तो सच्चाई से बोल रहा हूँ कि डॉक्टरों की जिंदगी भी बहुत स्ट्रेस से भरी हुई होती है, और खाना वाना भी बाहर का होता है कई बार, क्योंकि पार्टियां बड़ी होती हैं, डॉक्टर्स को फ्री फंड में खाने को मिलता है, मैंने भी खाया। तो ये जो डॉक्टरों की समझ में भी बहुत देर में आता है। अब तो चलो ये आ गया सामने फाइब्रोस्कैन, तो हम लोगों को पता चल रहा है, वरना पता ही नहीं चलता था। अचानक पता चलता था इसका लिवर फेल हो गया, इसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। तो कुल मिला के ये टेस्ट एक, मैं तो सौगात बोलता हूं कि ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है पेशेंट की रिपोर्ट पे। ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई तेरा 15 स्कोर आ गया, तेरा लीवर खराब हो गया, या तेरा 12 हो गया तो तुझे अभी कुछ नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए आपको, और टेस्टों की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए डिप्रेस भी मत हो और ज्यादा खुश भी ना हो कि 12 आ गया मेरा तो जी मैं तो बच गया, मेरा 10 आ गया मैं बच गया। मैंने 10-12 पे भी सिरोटिक देखा है, और मैंने 20 पे भी पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है। तो ये सब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पेशेंट को देख के आप आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि तू बिल्कुल ठीक है या तेरा लीवर बिल्कुल खराब हो गया। ये बोलना बड़ा आसान नहीं होता। और लीवर एक ऐसी चीज है, 90% लीवर भी खराब हो जाए ना, आपको पता नहीं चलेगा, इतना धोखेबाज लीवर है। 90% लीवर खराब हो जाता है, पेशेंट को पता तक नहीं चलता है। तो इसीलिए चलिए, अब नेगेटिव नहीं बोलूंगा, सिर्फ पॉजिटिव यही है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अच्छी अच्छी आदतें डालो, जैसे मैंने बड़ी बुढ़ापे में आके डाली है। मुझे अगर पहले पता चल जाता अपने लीवर का, तो मेरा लीवर का स्कोर भी पहली बार में काफी खराब आया था, अब तो काफी बेटर हो गया है। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। मैं रात को शाम को 5:30 बजे खाना खा लेता हूँ, सुबह 11:30-12 बजे खा लेता हूँ। तो ये इतना डिसिप्लिन लाइफ चाहिए आपको। शाम को मैं वॉक करता हूँ, शाम का क्लिनिक ही बंद कर दिया ऑलमोस्ट, सिर्फ अपनी हेल्थ को लेके कि मुझे अवेयर होना है ना। तो बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। पैसों को तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा भाई।
सीधी सी बात है, बिना त्याग किए तो कुछ मिलता नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।